तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में बताएंगे जेई एडवांस 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर देने वाला हूँ। किसको आप पहले कर सकते हैं, किसको आप बाद में, पूरा ए टू जेड बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एडवांस में चीज़ें बदल जाती हैं। मेंस जैसा नहीं होता कि एक ही कंसेप्ट से एक ही चैप्टर का मतलब एक ही चैप्टर से एक ही कंसेप्ट दे रहा है। इधर चीज़ें बदलती हैं। ये क्या करता है, एडवांस 2-3 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बना देता है। तो भले ही मैं आपको प्रायोरिटी लिस्ट दे रहा हूँ, याद रख लेना मिक्सअप क्वेश्चन आएगा तो आपको कवरेज सबसे ज़्यादा वाइड रखना है। सिमिलर टाइप के जो चैप्टर्स है उन्हें करके जाना है। मैंने क्लब कर दिया है आपकी हेल्प के लिए, और ये डेटा मैंने पूरा लास्ट के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड पे बनाया है। तो आपके लिए मैंने काम कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेंशन मत करो, बस सुनते जाओ। बाकी प्लान अपन क्या फॉलो करूंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपन को रिसोर्सेज क्या रखने हैं, लिमिटेड, और रिवीजन कितनी बार करना है, मल्टीपल टाइम्स। ये वाला अपना प्लान रहेगा। अब बच्चे ने पिछली बार मेरे से कमेंट में पूछा था कि भैया पीवाईक्यू आपने बोला करने को, लेकिन कितने साल के पीवाईक्यू करें। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, 10 साल के पीवाईक्यू मिनिमम से मिनिमम कर जाने। और एक बोनस टिप आपको देता हूं, इस बार ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है, आईआईटी कानपुर, ठीक है। और 2018 में भी कौन था, आईआईटी कानपुर, जो हमारा पेपर था। तो 2018 जैसा सिमिलर पेपर आपको देखने को मिल सकता है, तो एक बार उस पर थोड़ा सा मतलब देख लेना। तो हो सकता है कि फिजिक्स इस बार ईजी आए और मैथ्स ठीक ठाक ही आएगा, और केमिस्ट्री अच्छा आ सकता है इस बार के एडवांस में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सीधे अपन स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को ही फॉलो करोगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो कल वाली देख लेना, मतलब कल नहीं, 1-2 दिन पहले बनाई थी जेई एडवांस की स्ट्रेटेजी, वो देख लेना। बाकी क्वेश्चन सिर्फ आप पहले पीवाईक्यू करो, उसके बाद इधर उधर भागना, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में मेरा काफी वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था, 75 आउट ऑफ 120। देख सकते हो हमारे साथ शायद 90 था कट ऑफ, और लगभग 15 नंबर और आते मेरे फिजिक्स में, तो मेरा कट ऑफ ही निकल जाता है एडवांस का, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के। तो भैया इतना अच्छा स्कोर था मेरा जेई एडवांस 2080 में। अब आपको बताता हूँ मैंने किस हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करी थी। कैटेगरी 1 पे मैंने ऐसे चैप्टर रखे थे जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाले हैं, बट ये चैप्टर ऐसे हैं जो ईजी नहीं है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन खूब आते हैं। कौन से ऐसे चैप्टर हैं, मैग्नेटिज्म, ईएमआई टाइप, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट, ठीक है, ये सब 12 मार्क्स का आता है, लगभग 10% वेटेज रहेगा, ठीक है। तो 12 मार्क्स का आपका ये हो गया। फिर कौन से चैप्टर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये वाला भी आपका 12 मार्क्स का आता है। तो लगभग 20% तो इधर से ही आपका आता है। ये वाले चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक हो जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आएगा ना मिक्सअप होकर आएगा। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये 4-5 चैप्टर जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें सारे कवर करने पड़ेंगे, तभी आपसे एडवांस लेवल का बनेगा। इंडिविजुअली करके जाओगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ एडवांस मिक्सअप क्वेश्चन ही देने वाला है। इसके बाद ऐसे वाले चैप्टर बता रहा हूँ जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में करने हैं। ये आप थोड़ा सोलो में भी कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। कौन से, इजी भी है, स्कोरिंग भी है। सबसे पहला है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में 3 मार्क्स कंफर्म है, और इतना इजी क्वेश्चन आता है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी ना कैलोरीमेट्री की, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इससे कभी टफ आया नहीं है। उसके बाद कौन सा, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर थोड़ा सा मतलब कैलोरीमेट्री से टफ होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। इजी के आपके 9 मार्क्स पक्का है, 9 मार्क्स, समझ रहे हो। उसके बाद कौन सा है, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा टफ होता है इन दोनों से, लेकिन उसके भी 3 मार्क्स पक्का है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग, 15 मार्क्स आपको फ्री के देता है एडवांस, 15 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है गॉड लेवल चैप्टर, जो आपको और मुझे पता ही है। इस बार फिजिक्स में जेई मेंस में भी कितना पूछा है, मॉडर्न फिजिक्स भाई, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स पता है एडवांस में 15 मार्क्स तक का मिनिमम आता है, हर साल का आप उठा के देख लेना। और मैक्सिमम पता है 25 मार्क्स तक के क्वेश्चन दिए हैं, 25 मार्क्स। रेडियो एक्टिविटी सब, ये सब पूछेगा, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर यही है। अगर आप देखोगे तो हीट प्लस मॉडर्न मिला के ही 30 से 40 नंबर का पेपर बन जाता है फिजिक्स में। तुम समझ रहे हो कितना बड़ा वेटेज है। अब इसके बाद बात करेंगे मीडियम प्रायोरिटी की, जो थोड़ा इजी चैप्टर है, लेकिन वेटेज वाइज थोड़े कम रहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, कई का नहीं होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई साहब क्या कर रहे हो, हमारी 1-to-1 मेंटरशिप स्टार्ट हो चुकी है जेई एडवांस के लिए, जो सिर्फ 999 की, और प्राइस हम इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि भैया अभी इसमें 20 बच्चे हो चुके हैं, और मैंने क्या कहा था 100 बच्चे ही होंगे, तो बहुत ही जल्दी खत्म हो रही है सीटें। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा जल्दी से बता देता हूँ। फ्री टेस्ट सीरीज तो मिलेगी आपको, एडवांस लेवल के फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 20, और पता नहीं सब्जेक्ट वाइज अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो वो तो भैया बहुत है, 100-200 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको डेली टास्क में हम 10 क्वेश्चन देंगे एडवांस लेवल, उनका सोल्यूशन देंगे। सुबह आपको क्वेश्चन मिलेंगे 10, शाम तक आपको सॉल्व करके भेजना है, शाम को आपको सोल्यूशन मिलेगा। प्लस आप मेंटर को कॉल कर सकते हो, आईआईटीएन मेंटर ही मिलने वाले, हम आपको मेंटर करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लस अगर आपका जेई एडवांस का कट ऑफ हो गया ना, आपको आईफोन मिलेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, फिल कर देना है डिस्क्रिप्शन में फॉर्म, और साइट पे जाके RDS20 कोड लगा लेना अगर बाय करना है।
और अगर आपको लगता है ये भैया बहुत महंगा है तो भाई बिल्कुल महंगा नहीं है, क्योंकि प्राइस अभी डिस्काउंटेड चल रही है। प्लस अगर आपको लगता है कि ये नहीं चाहिए, आपको सिंपल नॉर्मल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो भी आप हमारी ले सकते हैं। उसके साथ आपको हमारी फ्री ग्रुप मेंटरशिप मिल जाएगी, वो आपको सिर्फ 450 की मिलेगी, RDS20 कोड लगा लेना, तो वो ले लेना अगर आपको ये वाली महंगी लग रही है। लेकिन ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे की चैप्टर जो मैं आपको बता रहा था, मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर, ईजी, लेकिन आता क्वेश्चन थोड़ा कम है। कौन से? वेव्स। वेव्स मतलब SHM साउंड वेव्स, ये लगभग 8 मार्क्स का कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है। ठीक है, ये थोड़ा वेरी करता है, किसी साल आ गया, किसी साल नहीं आया। ठीक है, वैसे तो इजी टू कवर है, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी 4, ये है मस्ट डू चैप्टर, लेकिन ये थोड़े मतलब अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, जो कि ये पहला ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपका ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों आएगा। लगभग 14 से 16 मार्क्स का मामला रहता है। ऑप्टिक्स तो फेवरेट है भाई, बहुत पूछता है एडवांस। ठीक है, इसके बाद सर्कुलर मोशन वगैरह ये हो गया, 6 मार्क्स का कई बार पूछ लेता है। और बाकी इजी चैप्टर क्या है? इलास्टिसिटी 3 मार्क्स का कंफर्म एक क्वेश्चन, एरर 8 मार्क्स का भाई साहब, और यूनिट डायमेंशन 4 मार्क्स का लो। तो भैया ये तो करके ही जाना, ये छोड़ के मत जाना, मस्ट डू चैप्टर है, पहले बता दूं। अब आता है ऐसे वाले चैप्टर जिनमें आपको एफर्ट बहुत डालना है, लेकिन आउटपुट कम निकलेगा। मतलब एफर्ट अच्छा खासा रहेगा, लेकिन सवाल शायद कम ही आए। कौन से? ऐसे जो भी बच्चे कुछ चैप्टर हो गए RBD को छोड़ के, वो सब, जैसे मैकेनिक्स हो गए। मैकेनिक्स थोड़ा कम दे रहे हैं, लगा है आजकल, NLM वगैरह। ठीक है, ये सब थोड़ा मतलब अब कम हो गया है बाबला। ठीक है, लेकिन हाँ, सेंटर ऑफ मास से कई बार अच्छे क्वेश्चन दे देता है। अब आते हैं एक लास्ट चैप्टर, RBD। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एफर्ट भी ज़्यादा मारने हैं, लेकिन ये आ भी जाता था। RBD का क्वेश्चन आएगा तो बहुत टफ आ जाता है, और बच्चों से होता भी नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है 2016 के RBD क्वेश्चन देख लेना भाई साहब, हिल जाओगे, बुद्धि हिल जाती है। वो वाला क्वेश्चन याद ही होगा, 2 डिस्क वाला। अरे भाई साहब, कैसे कैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये RBD टफ रहता है। मैं तो मतलब इसको ऐसे ही करता था, ईजी आ गया तो ठीक है, नहीं तो भैया टफ के लिए तो जयराम जी की है अपनी। ठीक है, तो अब मैं आपको ईजी क्वेश्चन की लिस्ट बता दूं। यूनिट्स, डायमेंशन, एरर करके चले जाना, इलास्टिसिटी, SHM साउंड, कैलोरीमेट्री, मॉडर्न। यहीं से आपके लगभग 50-60 का पेपर आ जाएगा। कुछ नहीं पढ़ा है तो भैया इधर ये एटलीस्ट मास्टर कर जाना, एडवांस में कुछ तो कर पाओगे, शायद कट ऑफ वट ऑफ भी निकल जाए, मज़ा आ जाएगा। बाकी अगर आपने अच्छी कमांड बना ली इसके साथ बाकी वाले चैप्टर के, भाई जैसे मेरे 75 आउट ऑफ 120 है, आपके और भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं, 80 आ सकते हैं, 85 आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फिजिक्स डुएबल आ जाती है। अब आगे चलते हैं मैथ्स के ऊपर। भाई साहब, मैथ्स दर्दनाक होता है, मैथ्स में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैथ्स एडवांस की ऐसी हल्की बुल्की नहीं होती। तो भाई साहब, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सबसे ज़्यादा डुएबल रहती है, इसका क्वेश्चन रहेगा लगभग 20 से 24 मार्क्स का वेटेज कोऑर्डिनेट में रहेगा। कोऑर्डिनेट में आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल वगैरह ये सब भाई साहब बहुत ज़्यादा दे देता है। बाकी इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलेशन भर भर के देता है, 20 से 24 मार्क्स का इंटीग्रल कैलकुलस रहेगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन खूब आते हैं भाई, 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कई बार, 10 से 15 मार्क्स का वेटेज रहता है। वही डेफिनेट इंटीग्रेशन भी 15 मार्क्स का दे देता है। डेफिनेट इंटीग्रल डुएबल आता है एडवांस के अंदर, अगर आपको नहीं पता तो। बाकी मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, ये वाला करके चला है ना, 10-12 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। बाकी PNC वगैरह ये थोड़े टफ दे देता है। ठीक है, लेकिन 4 से 8 मार्क्स इधर से भी आ जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम मंगा के। और SOT, ट्रिग्नोमेट्री, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। मैं ये छोड़ के चला जाता था क्योंकि मेरा SOT मुझे पसंद नहीं था, बिल्कुल ही ख़राब चैप्टर लगता था। प्लस अगर बहुत ज़्यादा एडवांस बनाना चाहे तो टफ क्वेश्चन बना देता था, और सिर्फ 4 मार्क्स के लिए मैं तो स्किप करना प्रेफर करता था। ठीक है, बाकी ईजी कौन से हैं? एरिया अंडर कर्व जैसे ईजी हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा ईजी साइड पर रहता है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, ये थोड़े मतलब डुएबल चैप्टर रहते हैं, ये आप ज़रूर से देख जाना। बाकी इसके अलावा वेक्टर 3D का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स का वेक्टर 3D देता ही देता है। इसका क्वेश्चन डुएबल होता है, तो ये कर जाना। बाकी सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस सीरीज का सिग्मा वाला क्वेश्चन अच्छे दे देता है भाई। टफ आए थे सिग्मा वाले, मुझे भैया दिमाग खराब होता है, जहाँ भी सिग्मा घुस जाता था कई का सॉल्व ही नहीं होता था। ठीक है, वही बाइनोमियल थ्योरम का भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 15-20 मार्क्स से इनका बैठ जाता है। तो ये था अपना मैथ्स का। मैथ्स में मैंने ज़्यादा आपको ऐसे नहीं बताया कि कौन सा कर लो, क्योंकि देखो भाई मैथ्स थोड़ी टफ आती है, आपको ही मानना पड़ेगा, मेरे को ही मानना पड़ेगा। PYQ कर जाना। ठीक है, आगे चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री थोड़ा स्कोरिंग रहता है, केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा हाथ मारने हैं। अगर आपको IIT के अंदर जाना है तो केमिस्ट्री मास्टर करनी पड़ेगी। जो बच्चे केमिस्ट्री नहीं मास्टर करते, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं करते भाई, ये तो फ्री गेटवे है आपके IIT का। केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या उठाओगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये चैप्टर 8 से 10 मार्क्स आपको दिलवा देगा, रट्टा पूछता है और कुछ नहीं, और इजीली डुएबल होता है। बस एक बार रीड करनी, कहाँ से करनी? रेजो का मटेरियल फॉलो कर लेना। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे हमारे, जाओ टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उधर से जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी काफ़ी आती है, 40 मार्क्स की, जिसमें से एरोमेटिक कंपाउंड आपके 10 मार्क्स के आएंगे, हाइड्रोकार्बन 8 मार्क्स का, तो लगभग 50% तो यहीं से आ गया, 10-18 नंबर तो यहीं हो गए। ठीक है, बाकी आपके सारे नेम्ड रिएक्शन में थोड़ा
देखो नेम रिएक्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, इसमें क्या होता है मैकेनिज्म पे खिल जाता है एडवांस के अंदर, तो आपको मैकेनिज्म का अगर आइडिया नहीं होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मैकेनिज्म देख जाना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीओसी, जीओसी को मास्टर कर लो। जीओसी नहीं मास्टर करोगे तो नहीं हो पाएगी ऑर्गेनिक। ठीक है, आगे चलते काइनेटिक इक्विलिब्रियम, ये डुएबल, ये वाले क्वेश्चन जो आएंगे डुएबल हो जाएंगे, तो ये कर लेना। बॉन्डिंग भाई साहब, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर से करके जाना, कुछ ना कर रहे हो तो बॉन्डिंग ज़रूर से देख जाना। बॉन्डिंग से भाई शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके रहेंगे। बाकी सरफेस केमिस्ट्री जो बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि भैया मेंस में आती नहीं, अब आएगी सरफेस केमिस्ट्री और तांडव करेगी। सोल्यूशंस भी पढ़ के जाना है, सरफेस केमिस्ट्री ये इजी चैप्टर है, इजी इधर से क्वेश्चन आएगा आपका, हो जाएगा। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आपको पता ही है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। ये मैंने कोऑर्डिनेशन था, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है, जो भी था मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख जाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डुएबल क्वेश्चन आ जाता है, मुझे जितना याद है। ठीक है, बाकी एक चैप्टर और बताता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो ईजी होंगे आपके लिए, मतलब फ्री मार्क्स, तो ये वाला जरूर से देख जाना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ पीरियोडिक टेबल, N+L रूल, इस टाइप का। ये बेसिक क्वेश्चन के घर डायरेक्ट डाल देता है मामला। बाकी इनऑर्गेनिक तो आपको पता ही है, रट्टा, पी ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री एक बार रीड कर जाना। एनसीईआरटी तो देखो देख ही जाना, ऊपर से ब्रीफ रीड, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी कोचिंग, जैसे एलन का हो, केमिस्ट्री का मटेरियल, रेजो का मटेरियल हो, कहीं का एक बार रीड कर जाना। ब्लॉक केमिस्ट्री वहाँ पे बेस्ट, कोचिंगों के मटेरियल बेस्ट रहती है, उसके बाहर आ नहीं सकता ब्लॉक केमिस्ट्री में। बाकी आपको पीआईयू करना है। एक चीज़ याद रख लेना, कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री में छोड़ के मत जाना, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाली है और ईजी रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इंडिविजुअली सब्जेक्ट में और डिटेल में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।